और इस वजह से जो प्राइस है जो गुज़िश्ता रात 55 रुपये लीटर डीजल और 55 रुपये लीटर सुपर का इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर गवर्नमेंट पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। ये जो जंगी हालात की वजह से ही ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बमरे मजबूरी ये प्राइस बढ़ाना पड़ी है। जो ईरान इसराइल अमेरिका की जो जंग है ये किसी ना किसी तरीके से कोई बड़े ममालक आए और सालसी का किरदार अदा करे और जंग जल्द अज जल्द ख़त्म। हफ्ते भी कीमतें बढ़ने के बड़े रोशन चांसेस हैं सर। स्पेशली जो ईरान की जंग है जो अमेरिकन ने और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है, ये एक बदनसीबी है मुस्लिम उम्मा के लिए ये जो अटैक किया है। और बड़ा जुल्म सितम का एक बाजार गर्म है। कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ईरान है, पैदावार का कोई 30-40% शेयर इन ममालिक का है। तो जब जंगी हालात पैदा होने की वजह से जो डिमांड और सप्लाई जो चेन है वो डिस्टर्ब होगी, हमारा भी जो कैपिटल है यकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम दोनों हम बिजनेस मैन डिस्टर्ब होते हैं, हमारा कैपिटल डिस्टर्ब होता है। चेयरमैन साहब है और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ उहदेदारान है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो सूरत हाल है हम दुआ को है कि ये सूरत हाल जल्द अज जल्द ये सूरत हाल ख़त्म हो, सूरत हाल नॉर्मल हो। कस्टमर को भी बड़ा ठंडे दिल से बड़ा ठंडे मिजाज से इस सूरत हाल का मुकाबला करना पड़ेगा। इंतजामिया किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। हम तमाम जो पेट्रोल पंप ऑनर्स हैं वो खुद इसको मैनेज कर रहे हैं सर। देखिए जी क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से तो हमारा कोई समझौता नहीं है, बिल्कुल उस पर कोई हम किसी भी तौर पर समझौता कर ही नहीं सकते। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है क्वालिटी और क्वांटिटी पूरी दी जाए। मेरी तमाम अपने डीलर से यही दरास्त है कि अगर आपके पास स्टॉक्स मौजूद है तो जो सप्लाई चेन है उसको प्रॉपर जारी रखें, उसमें किसी तरह का कोई खलल न डालें। हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम डीलर्स का जो मार्जिन है उसमें फिल इजाफा किया जाए और मौजूदा हालात के तनाज़र में वो 8 से 10% कम अज़ कम मार्जिन होगा तो ये इंडस्ट्री पनप सकेगी, ये इंडस्ट्री आगे चल सकेगी। अदरवाइज़ इसी मार्जिन पर आप लोगों ने हमें मजबूर किया तो ये इंडस्ट्री कोलैप्स होने का अंदेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं HJ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हसन जाफरी। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब महर मोहम्मद अशरफ साहब। आप प्रेसिडेंट पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन गुजरांवाला हैं और इसके साथ साथ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं। आज हम इनसे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में जो पेट्रोल का बहरान है इस वक्त कीमतों के हवाले से और सप्लाई के हवाले से उस पर इनका मौक़िफ़ लेंगे और इनसे जानेंगे कि इस वक्त गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में क्या सूरत हाल चल रही है। जी महर साहब आपका शुक्रिया। ये बताइए कि गुज़श्ता रात गवर्नमेंट ने 55 रुपया फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया है पेट्रोलियम कीमतों में और आइंदा उन्होंने सिलसिला ये किया है कि हफ्तावार इसका जो नरखों का तयन किया जाएगा। तो अभी तो पेट्रोल के ज़खायर मौजूद थे तो फिर इतना बड़ा इजाफा करने की क्या वजह सामने आई है? जी शुक्रिया जी अपना संजाफी साहब। सबसे पहले तो जी अपना ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये जंगी हालात की वजह से, ये दुनिया के जो हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और स्पेशली जो ईरान की जंग है जो अमेरिकन ने और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है, बड़ी ही एक बदनसीबी है मुस्लिम उम्मा के लिए ये जो अटैक किया है। और बड़ा जुल्म सितम का एक बाजार गर्म है उधर ईरान पर उन्हें। तो असल में जब ये जंगी हालात पैदा होने की वजह से ही ये सारा जो बराए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ईरान है, ये सारे ममालिक हैं। ये यहाँ मेजर जो तेल की प्रोडक्शन है ना, इन ममालिक का बड़ा कोई दुनिया की कुल पैदावार का कोई 30-40% शेयर इन ममालिक का है। तो जब जंगी हालात पैदा होने की वजह से जो डिमांड और सप्लाई जो चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है। देखिए जितना भी दुनिया की माल बर्दारी का काम है, शिपिंग का काम है, वो अमन व अमान के हालात हों तो तभी मुमकिन होता है। तो जंगी हालात की वजह से सप्लाई चेन बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है और उस वजह से जो डॉलर्स की जो प्राइस है वो जंप हुई है, वो जो हमारा क्रूड की प्राइस है वो बड़ी तेज़ी से जंप हुई है। और इस वजह से जो प्राइस है जो गुज़िश्ता रात 55 रुपये लीटर डीजल और 55 रुपये लीटर सुपर का इजाफा हुआ है
इसमें मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर गवर्नमेंट पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। ये जो जंगी हालात की वजह से ही ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बमरे मजबूरी ये प्राइस बढ़ाना पड़ी है, लेकिन इस पर कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान का स्पेशली कोई स्पेशल इनिशिएटिव नहीं है प्राइस बढ़ाने का सर। तो मेरे साहब ये बताइए कि अभी तो आगाज़ हुआ है, तो इतना बड़ा इजाफा हुआ है, तो आगे चलकर अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है, जंग का कोई माहौल बेहतर नहीं होता, तो फिर जो आम कंज्यूमर है वो क्या करेगा? देखिए जी, हम सब दुआ को है कि जल्द अज जल्द जो खलीज फारस के जो हालात हैं, अबनाए हुर्मस के जो हालात हैं, ईरान इसराइल अमेरिका की जो जंग है, ये किसी ना किसी तरीके से कोई बड़े ममालक आए और सालसी का किरदार अदा करे और जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी, किसी तौर पर भी जो दुनिया पाकिस्तान के हालात ही क्या पूरी दुनिया के हालात ना वो नॉर्मल नहीं हो सकते। प्राइस फ्लक्चुएशन बड़ी तेज़ी से जारी रहेगी सारी, और अभी तो ये प्राइस बढ़ी है, अगर ये हालात पुरअमन नहीं होते तो आइंदा हफ्ते भी कीमतें बढ़ने के बड़े रोशन चांसेस हैं सर। तो मेरे साहब ये बताएं कि अगर इस तरह कीमतें बढ़ती जाती हैं तो जाहिर है उसका जो आपकी सेल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ख़रीदार जो अपना होंगे पेट्रोल डलवाने वाले वो बहुत कम रह जाएंगे, तो ये आपके कारोबार पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, अपना आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब भी कोई प्राइस बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट तो फौरी तौर पर जो हमारा जो कंज्यूमर होता है, हमारा जो रिस्पेक्टेबल कस्टमर होता है, उसकी बाइंग पावर पड़ती है, उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है। उसकी बाइंग पावर के साथ साथ जो हमारा जो एज ए जो हमारी जो अपनी जो होती है बाइंग पावर होती है ना, कंपनी से माल लेने की, वो भी फौरी तौर पर कम हो जाती है। जो सपोज हम पहले रेट था 257 पे, वो 10,000 लीटर का माल आ जाता था 25 लाख समथिंग का। अब वही माल जब 55 लीटर इजाफा होता है तो हमारा वही माल 25 लाख की बजाय 32-33 लाख का माल पड़ जाएगा। हमारा भी जो कैपिटल है यकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम दोनों एज ए हम बिजनेसमैन डिस्टर्ब होते हैं, हमारा कैपिटल डिस्टर्ब होता है, और जो कंज्यूमर होता है उसकी बाइंग पावर डिस्टर्ब होती है। दोनों यानी कि बड़े बुरी तरह मुतासर होते हैं ये कीमतों के यकमुश्त इजाफे से। तो ये बताइए कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, आप चूँकि डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो जो आपकी बाकी तंजीम है पूरे पाकिस्तान लेवल पे, तो उन्होंने इस हवाले से कौन से खदशात का इज़हार किया है और हुकूमत तक क्या बात पहुँचाई है? देखिए जी, पिछले 2 दिनों से हमारी एक लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमारे मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान थे, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी तरह कराची में भी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, उन्होंने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपने तमाम इन ख़दशात का इज़हार किया था कि ये जो जंगी सूरत हाल बन रही है, इसकी वजह से इसका पूरा जो टोटल प्रेशर है वो पेट्रोल पंपों पे आ जाएगा। जो हमारा कस्टमर है वो जब उसे आते पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, वो तो हाइपर होगा। हाइपर होने से लड़ाई झगड़ों के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, हम दुआ को है कि ये सूरत हाल जल्द अज जल्द ये सूरत हाल ख़त्म हो, सूरत हाल नॉर्मल हो, ताकि जो फौरी तौर पर जो ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी सोसाइटी में, हमारे बिज़नेस में, पेट्रोल पंपों में यकदम रश पड़ गया है, यकदम हमारे पास स्टॉक्स का इशू बन गया है कि हम OMC के पास स्टॉक्स कम हो रहे हैं, OMC बाहर से बाइंग पर नहीं कर पा रही, या रिफाइनरी के पास भी स्टॉक्स कम हो रहे हैं क्योंकि वो बाहर से अब बाइंग ही नहीं होगी। जब हमारी जो सप्लाई चेन है वो ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो इसका इम्पैक्ट तो एंड कंज्यूमर तक भी आएगा सारा। तो हम दुआ को है कि ये जो सूरत हाल एज ए एसोसिएशन में पूरी हमारी भी कोशिश है कि ये जो जंगी सूरत हाल है, ये जो इस टाइम जो क्राइसिस है, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए और अच्छे तरीके से जो हमारे पास कुछ प्रेशर बढ़ गया पंपों पे, हमने स्टाफ को भी हिदायत की है कि बिल्कुल बड़े प्रॉपर अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से अपने जो क्लाइंट है उनको डील करना है ताकि कोई भी अमन अमन सूरत हाल पैदा ना हो। मेरे साहब, अभी कि कल एक वाक़या हुआ है सियालकोट हाजीपुरा के पास एक पेट्रोल पंप पे एक शख्स ने एक गैलन पेट्रोल के हवाले से झगड़ा किया और वो झगड़ा इतनी शिद्दत पे किया कि उसने एक जो वहाँ पे पेट्रोल पंप का गनमैन था
उसका मर्डर कर दिया। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, अब चूँकि वक्त जैसे जैसे शार्टेज की खबरें आनी है, हर बंदे ने कहना है कि जी मुझे आप मेरा टैंक फुल कर दें, या मैं जो घर से चीज़ लाया हूँ मुझे भर के दे दें। तो इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए इंतज़ामिया के साथ कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन आपने एसोसिएशन के प्लेटफार्म से की है? सबसे पहली बात तो ये, जब भी कोई भी क्राइसिस आता है, हमें बसीते कौम ये नशीं कर लेना चाहिए कि हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से इससे निपटना है। बसीते कौम हम सब पर फर्ज है। जब तेल की शार्टेज होगी है तो जाहिर बात है कि जो आप जब किसी पंप पर जाते तो आपको बड़े आराम से पेट्रोल पंप वाला आपकी टैंकी फुल कर देता था। आपको कोई एक्स्ट्रा तेल भी चाहिए होता था जनरेटर्स के लिए स्पेशली, तो वो गैलन में दे देता था। पेट्रोल तो बिल्कुल लो ही नहीं है गैलन में देना, जनरेटर्स के लिए आपको ना जो हमारे पेट्रोल पंप मालकान है वो आपको तेल दे देते थे इन स्पेशल केस। तो अब जो सूरत हाल बन गई है, इसमें हमारे कस्टमर को भी बड़ा ठंडे दिल से, बड़ा ठंडे मिजाज से इस सूरत हाल का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसी तरह हम जो तमाम पेट्रोल पंप ऑनर्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, उसको भी बड़ा ही ठंडे तरीके से, बड़ा अच्छे सहन से इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। और हम सब दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस हो। इंतज़ामिया की सिक्योरिटी वगैरह दे रही है आपको? नहीं, इंतज़ामिया किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। हम तमाम जो पेट्रोल पंप ऑनर्स हैं वो खुद इसको मैनेज कर रहे हैं सर। पेट्रोल पंप्स के अंदर इंतज़ामिया की तरफ से रमज़ान के दौरान छापों का भी सिलसिला जारी है। मीटर चेक किए जा रहे हैं और जो पैमाना पूरा नहीं है उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखो जी, क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से तो हमारा कोई समझौता नहीं है, बिल्कुल उस पर कोई हम किसी भी तौर पर समझौता कर ही नहीं सकते। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है क्वालिटी और क्वांटिटी पूरी दी जाए, और जो भी हमारे पास स्टॉक है उसको हम अपने कस्टमर्स के लिए अपनी सेल को खुला रखें। देखिए जी, अगर हमारे पास स्टॉक है, अगर हम अपने कस्टमर को तेल दे रहे हैं, तो मैं उन तमाम डीलर्स को सल्यूट करता हूँ। और हम उसको सप्लाई चेन को हम जारी नहीं रख रहे, तो फिर वो हमारा मुतलका पंप वाला वो गिल्टी का मरतकब है। तो मेरी तमाम अपने डीलर से यही दरख्वास्त है कि अगर आपके पास स्टॉक्स मौजूद है तो जो सप्लाई चेन है उसको प्रॉपर जारी रखें, उसमें किसी तरह का कोई खलल न डालें। मेहर साहब, इस वक्त एक और भी इशू है काफ़ी देर से कि पेट्रोल के ऊपर जो मुनाफा मार्जिन है वो काफ़ी अरसे से आप लोगों का एक इशू है कि उसे बढ़ाया जाए। तो क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ अमली तौर पे काम किया है? और चूँकि ख़र्चे बहुत बढ़ चुके हैं, पेट्रोल पंप मालिकान के बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ जो मुलाजमीन की सैलरियाँ बढ़ चुकी हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं जो मार्जिन मिल रहा है वो मुनासिब है या उसमें इजाफा होना चाहिए? जी बिल्कुल जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारा जो मार्जिन है ये इस हद तक कम हो चुका है कि अपने अखराजात कम्पीट करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। आप अदर बिजनेस देखते हैं ना, पाकिस्तान में किसी का कोई बिजनेस 10% मार्जिन है उसके जो मैनुफैक्चरिंग में, किसी का 20% है, किसी का 25% है। ये बदकिस्मती जब हमारा शोबा आ जाता है ना, जो पेट्रोलियम का, इसमें जस्ट 2 पॉइंट समथिंग मार्जिन है, 2.2% या 2.5% मार्जिन आप कह लें सर, जो कि किसी भी तौर पर अपने अखराजात को कम्पीट करने के लिए मुनासिब नहीं है। तो इस टाइम जो आप कह लें कि पाक रपी में जो मार्जिन हमारा बनता है वो ग्रास मार्जिन इस टाइम हमारा जो टैक्सेशन काट का साथ जो फ्रेंचाइज फीस और आफ्टर टैक्सेशन विद होल्डिंग टैक्सेस हमारा 7 रुपये तक ऑलमोस्ट बनता है सारा। और उसमें भी जब कोई हमारा कस्टमर हमारे पास आता है, वो क्रेडिट कार्ड पे आता है, तो बैंक भी 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये उसमें से डिडक्शन हो जाती है। तो बकाया हमारे पास जो बचता है वो 5 रुपये बचता है, जब जो ऑफिशियली सारा उन 5 रुपये में ही हमने सारे अपने अखराजात कम्पीट करने हैं, सारी तनख्वाहें देनी है, सारी टैक्सेशन करनी है, सारे अखराजात को चलाना है, जो किसी भी तौर पर मौजूदा हालात मुमकिन नहीं है। देखिए अब 55 पे इजाफा हुआ है तो फौरी तौर पर हमारे अखराजात में इजाफा हो गया है, हमारे जो स्टाफ उसकी तरामों में इजाफा हो गया है, जो हमारी रोज़मर्रा की अशियाएँ ज़रूरी है उसमें इजाफा हो गया है, बिजली के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे।
तो ये मार्जिन जब तक 10% मौजूदा हालात के तनाज़ुर में नहीं किया जाता, हमारा जो पेट्रोलियम एसोसिएशन के मौजूद डीलर्स हैं उनका कारोबार चलाना आने वाले वक्तों में मुमकिन नहीं रहेगा। तो मेरी इस फोरम के इस आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये एक खसूसी गुजारिश है, स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से और दूसरे जो हमारे मोहतरम जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे, कि हमारे जो पेट्रोलियम डीलर्स का जो मार्जिन है उसमें फ़िलफ़ौर इजाफ़ा किया जाए और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में वो 8 से 10% कम अज़ कम मार्जिन होगा तो ये इंडस्ट्री पनप सकेगी, ये इंडस्ट्री आगे चल सकेगी। अदरवाइज़ मार्जिन इसी मार्जिन पर आप लोगों ने हमें मजबूर किया तो ये इंडस्ट्री कोलैप्स होने का अंदेशा है। जी नाज़रीन, आपने मेयर मोहम्मद अशरफ साहब की गुफ्तगू सुने। उन्होंने पेट्रोल का जो हालिया बहरान है इस हवाले से खुलकर बात की है। इस हवाले से आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।